ओ मेरी दिशा दिस पाइया, अगे अगे पैर बढ़ाइया। अक तरक्यात हिंदुस्तान चुसौन मकसद ज गुलामी हुन नामो निशान मिटाओयस त्रे पनिस विरासतस पेट अश्चु फकर। आज थारा सामने गोजरी जुबान अमृतकाल के 5 पुराण न गोजरी जुबान में पेश करूंगी। मैंने उम्मीद है कि तुम सारा मेरा नाल कोऑपरेट करेगा। आज़ादी दी कदें शाम नहीं होंदे गे, शहीदें दी कुर्बानी बदनाम नहीं होंदे गे। बची हुई जे एक बूंद भी खूना दी, ओले तक भारत माता दा आंचल नीलाम नहीं होंदे गे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। 77वें यौम आज़ादी के मौका पर आप सब लोगों को जम्मू यूनिवर्सिटी के हवाले से एक जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से मुल्क भर में बड़े धूमधाम और जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी को मनाया गया, तो ठीक वैसे ही जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक तिरंगा रैली का भी इनेकाद किया, फ्लैग होस्टिंग हुई और ये सारा प्रोग्राम वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी उमेश राय सर की ज़ेर सदारत मुनाक़द किया गया। इस सिलसिले में आपको और एक मज़ीद जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ के ज़रिए से भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 प्रण जो 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए से दिए गए थे और उन्हीं के ज़रिए से आज एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें जम्मू की मुख्तलिफ बोली जाने वाली ज़बानों में उन 5 प्रण को लोगों के सामने पेश किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के तलबा व तालिबात ने उन 5 प्रण को गोजरी, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी और इसके अलावा अन्य कई ज़ुबानों में उन 5 प्रण का तर्जुमा लोगों के सामने पेश किया। और इसके हवाले से जो पूरा प्रोग्राम है, आप देखिए किस तरीके का खूबसूरत प्रोग्राम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी दी कदें शाम नहीं होंदे गे, शहीदें दी कुर्बानी बदनाम नहीं होंदे गे। बची हुई जे एक बूंद भी खूना दी, ओले तक भारत माता दा आंचल नीलाम नहीं होंदे गे। मानयोग मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक ते मेरे प्यारे से पाठियो, तुसें सारें गी आज़ादी दियां मती मती बधाइयां। तरुण सिंह ते मेरे कन्नै विपुल शर्मा पत्रकारिता दे छात्र तुंदे सामने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वालों दिते गेरे 5 प्रण जेड़े अमृतकाल महोत्सव के उपलक्ष्य च हैन, वो तुंदे सामने प्रस्तुत करना चाहुंदे हां। पहला प्रण, बड़े बड़े संकल्पें गी लिए चलना होग। दूआ प्रण, साढ़े मन अंदर गुलामी का एक भी अंश जे है तो उसकी रोन नहीं देना। त्रीया प्रण, असें गी अपनी विरासत उपर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण, एकता ते एकजुटता। पंजवां प्रण, नागरिकें दा कर्तव्य। आखिर च मैं सारियां दा धन्नवाद करना। जय हिंद, जय भारत। जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आज़ादी का असल मकसद वही जान सकता है जो एक दिन गुलामी कर चुका हो। पहला प्रण, बहुत बड़े संकल्प लेके चलना होगा। दूसरा प्रण, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक अंश है, तो उसे बचने नहीं देना है। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण, एक और एकता, जो एकता और एकजुटता होकर हम सबको चलना होगा। पांचवा प्रण, नागरिक होने का कर्तव्य निभाना होगा। धन्यवाद। आदाब, मेरा नाम सुहेल बशीर है। आऊँ बड़ो शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म तो मीडिया स्टडीज जिन्हें मैं मौका देते अपनी ज़ुबानी में एन 5 प्रण तो सामने सुना लो। जिसमें पहलो प्रण आई, अस हिंदुस्तान 2047 तक कामयाब तक किंचिपुड़ी निर्भर न रहने वालों मुल्क बनातम। दुयो प्रण, और गुलामी रो हर पास से छुटकारो करतम। त्रियो प्रण, और अपनी विरासत पूरी फ़क्र करतम। चौरो प्रण, जय इसी अक्सा थी त इकट्ठी ताकत आई। पंचो प्रण, जय मेरो फ़र्ज़ है तस अस ईमानदारी साथी पूरो करतम। 5 मुआहिदे हैं जो एक सिटीज़न को अपने देश के तहत करने होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुआहिदा है अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ, वो ये है कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने का मकसद रखते हैं।
और दूसरा जो है वो ये है कि जो नव आबादियाती जहनियत का कोई भी निशान हमारे यहाँ पे पाया जाता हो गुलामी का, उसे ख़त्म करना है, सिरे से ख़त्म करना है। और तीसरा है अपनी जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी विरासत जायदाद है, उस पर हमें फख्र करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। और चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इत्तिहाद और इत्तिफाक। और पांचवा है जो इंतहाई अहम है वो ये है कि अपने मुल्क के तईं फर्ज शिनासी का एहसास हो। Thank you, Idris. Now after Gojri and Urdu, if we would not consider Saraji, we would definitely miss a very, very important language of the hilly area of Doda and it's part of neighboring Ramban and Kishgar. Komal and Ankush will administer the Panchpran pledge in Saraji language. तुम्हें सब लोग ने आज़ादी के अमृत कालों की बहुत बहुत मुबारक। आज़े ईसाई सामने आज़ादी के अमृत कालों के 5 प्रण। Gojri language is an Indo-Aryan language spoken by most of the Gujar in the northern part of India, Pakistan as well as Afghanistan, and it is spoken by Gujar community in Jammu. Now I request Shehnaz, the student of journalism department, to come up on the stage and administer the Panchpran in Gojri language. हूँ आज थारा सामने गोजरी जुबान अमृतकाल के पंचप्रण गोजरी जुबान में पेश करूँगी। मैंने उम्मीद है कि तुम सारा मेरा नाल कोऑपरेट करेगा। पहलो प्रण तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान को हदफ लेके चलनो है। दूजो प्रण नवाबदियाती जहनियात का किसी भी निशान ना हटा देनो है। तीजो प्रण हम ना अपनी विरासत पर फख्र होना चाहिए। चौथो प्रण इतिहाद। पांचवो प्रण लोका माँ फ़र्ज़ को एहसास होना चाहिए। जय हिंद, शुक्रिया। जिसमें कि हमारे प्रांत से जम्मू कश्मीर से उर्दू, डोगरी और कश्मीरी इंक्लूडेड है, लेकिन हमारे जम्मू प्रांत में बहुत डाइवर्सिटी है। भद्रवाही है, किश्तवाड़ी है, पुंछी है, शराजी है, ये सब भाषाएं हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ इन भाषाओं को बोलती हैं। तो आज जो हम इंडिया की स्पिरिट को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हम इन भाषाओं के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू संभाग की या जम्मू कश्मीर की अलग अलग भाषाएं जो हम लोगों ने कश्मीरी को इंक्लूड किया है, लेकिन जम्मू संभाग में जो है डाइवर्सिटीज विभिन्नता ज़्यादा है, तो जम्मू विभाग की सारी भाषाएं ली हैं, कश्मीरी भी ली है क्योंकि कश्मीर हमारा उतना ही अभिन्न अंग है। और इसमें बच्चे पंचप्रण जो हैं अलग अलग भाषाओं में एडमिनिस्टर करेंगे बाकी बच्चों को, और कुछ देशभक्ति के गाने। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है, यही बताने का है कि हम चाहे जो मर्जी भाषा बोलें, लेकिन हमारा दिल भारतीय है, हमारी ज़ुबान हिंदुस्तानी है, और अपने देश के लिए जो हम शान और मान महसूस करते हैं वो किसी भाषा का मोहताज नहीं है। सही कहा आपने, शान और मान जो महसूस करते हैं वो किसी भाषा का मोहताज नहीं हो, लेकिन जब अपनी मदर टंग में हो जाए तो उसका कुछ अलग ही जो है वो एक लेवल रहता है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल ठीक है। और आप जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपनी मदर टंग, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। लोकल करके एग्जैक्टली, वोकल फॉर लोकल करके, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि प्रेम की भाषा माँ की भाषा, माँ की भाषा मातृभाषा, और मातृभाषा कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो स्केड्यूल्ड हो या ना हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में अपनी ही एक मिठास होती है और एक सिंसियरिटी होती है जो शायद आप अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो किसी और भाषा में नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोग्राम में हम हिंदी और इंग्लिश को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो भाषाएं भी आज की डेट में हम बोलें तो भारत का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। इंग्लिश हमारी ही भाषा बन चुकी है। जिस तरह से हम भारतीय उसे बोलते हैं वो अंग्रेज़ी नहीं, वो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज़ी को, हिंदी को, अपनी मातृभाषाओं को सबको साथ लेके एक इंक्लूजन का जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, और आपने देखा है कि हमारे एस्टीम्ड वाइस चांसलर सर भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन हमें देते हैं ये सब करने के लिए। तो इसी चीज़ को लेके हम आज आपने बीसी साहब का जिक्र किया, लेकिन मोटिवेशन जो है वो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है, क्योंकि हर चीज़ को अगर कोई जर्नलाइज करता है तो वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम क्योंकि ग्राउंड वर्कर हैं तो हम दिखते हैं, ठीक है, लेकिन सर की सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना, आपको पता है कि घर का बड़ा
जब तक यूं उसकी एक नॉड की ज़रूरत होती है, नहीं तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज अगर आप ये बैनर देख रहे हैं और आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट सिर्फ 1-1.5 साल पुराना डिपार्टमेंट है और इस तरह के कार्यक्रम कर पा रहा है, तो ये जो छत्र छाया है ना बड़ों की, ये वीसी सर का ही सपोर्ट और मोटिवेशन है कि हम ये सब कर पाते हैं।